सूरजपुर गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें सरस्वती देवी रहती थीं। सरस्वती एक साधारण, मेहनती और धार्मिक महिला थीं। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब उनका बेटा विजय मात्र 5 साल का था। तब से सरस्वती ने खेतों में मजदूरी करके, सिलाई का काम करके और गांव में छोटे मोटे काम करके विजय को पाला पोसा। उनकी मेहनत रंग लाई और विजय अब शहर में एक बैंक में क्लर्क की नौकरी करता था। वह हर महीने अपनी मां के लिए पैसे भेजता और समय समय पर गांव आकर उनसे मिलता। एक दिन विजय ने अपनी मां को फोन किया और उत्साह भरे स्वर में कहा, मां, मैं शादी करने जा रहा हूं। उसका नाम राधिका है। वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूं कि आप उससे जल्दी मिलें। सरस्वती का दिल खुशी से भर गया, लेकिन साथ ही एक अनजानी सी बेचैनी भी थी। गांव की कई औरतें उन्हें ताने मारती थीं। शहरी बहू कभी गांव की सास को नहीं अपनाती, वो तो सास को बोझ समझती है। सरस्वती ने इन बातों को दिल से निकालने की कोशिश की और बेटे की खुशी के लिए हामी भर दी। शादी के बाद विजय और राधिका गांव आए। राधिका एक पढ़ी लिखी, आधुनिक और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी जो शहर में पली बड़ी थी। उसका पहनावा, बोलने का तरीका और व्यवहार गांव की औरतों से बिल्कुल अलग था। वह जीन्स और कुर्ती पहनती थी और उसका लहजा शहर की चमक लिए हुए था। गांव वालों ने उसे देखते ही तरह तरह की बातें शुरू कर दी। कोई कहता, ये शहरी बहू तो सास को तंग करेगी। तो कोई फुसफुसाता, देखो साड़ी भी नहीं पहनती, गांव में कैसे रहेगी। सरस्वती ने गांव वालों की बातों को अनसुना किया और राधिका का स्वागत पूरे दिल से किया। उन्होंने राधिका के लिए खास तौर पर हलवा बनाया, घर को सजाया और अपनी पुरानी साड़ियां और गहने उसे दिखाए। राधिका ने भी सास के साथ सम्मान से बात की और उनके बनाए खाने की तारीफ की। लेकिन सरस्वती को राधिका का शहरी तौर तरीका थोड़ा अटपटा लगता था। वह सोचती थी, क्या ये लड़की हमारे गांव के रीति रिवाजों को समझ पाएगी। कुछ दिन बाद राधिका ने विजय से कहा, विजय, मुझे गांव में रहकर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अपनी नौकरी की बहुत याद आती है। मैं शहर में एक स्कूल में टीचर थी, मैं फिर से जॉब करना चाहती हूँ। विजय ने राधिका की बात सुनी और बोला, राधिका, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन माँ को अकेले छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। चलो, उनसे बात करते हैं। विजय ने अपनी माँ को राधिका की इच्छा बताई। सरस्वती का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर राधिका शहर चली जाएगी तो मैं यहां अकेली रह जाऊंगी और गांव वाले क्या कहेंगे कि बहू ने सास को छोड़ दिया। विजय ने मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती का मन नहीं माना। वह सोचने लगी कि शायद राधिका को गांव का जीवन पसंद नहीं। राधिका ने जब यह बात सुनी तो वह चुपके से सरस्वती के पास गई और बोली, माँ जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं शहर में जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। अगर आप इजाजत दें तो हम सब शहर में एक साथ रह सकते हैं। सरस्वती को राधिका का यह प्रस्ताव सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, मैं शहर में क्या करूंगी? वहां का जीवन मेरे लिए नहीं है। मैं तो गांव की मिट्टी में ही सुखी हूं। कुछ दिन बाद विजय और राधिका को शहर वापस जाना पड़ा, क्योंकि विजय की नौकरी की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। राधिका ने सरस्वती को फिर से शहर चलने के लिए मनाया, लेकिन सरस्वती ने मना कर दिया। वह बोली, तुम दोनों जाओ, मैं यहां ठीक हूं। बस कभी कभी आकर मुझसे मिल लिया करो। विजय और राधिका मन मारकर शहर चले गए। शहर में राधिका ने फिर से अपनी नौकरी शुरू की। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और घर पर विजय के साथ समय बिताती। लेकिन हर रात उसे सरस्वती की याद आती। वह सोचती, माँ जी ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उन्हें अकेले छोड़ आई। उसने विजय से कहा, हमें माँ जी को शहर लाना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगी तो मैं गांव में उनके साथ रहने को तैयार हूं। विजय को राधिका की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, राधिका, तुम सचमुच मां को समझती हो। चलो, इस बार गांव जाइए और उन्हें मनाइए। अगले महीने विजय और राधिका गांव आए। इस बार राधिका ने सरस्वती के साथ ज्यादा समय बिताया। उसने गांव की औरतों से सिलाई सीखी, खेतों में सरस्वती के साथ काम किया और उनके साथ मंदिर जाकर पूजा की। सरस्वती को राधिका का यह रूप देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा, मैंने इसे गलत समझा। ये तो मेरी बेटी जैसी है। एक शाम
राधिका ने सरस्वती से कहा, माँ जी, मैं चाहती हूं कि हम सब एक साथ रहें। अगर आप शहर नहीं आना चाहती, तो मैं और विजय गांव में रहेंगे। मैं यहाँ स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। सरस्वती की आंखें भर आईं। उन्होंने राधिका का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी खुशी छोड़ दो। चलो, मैं तुम्हारे साथ शहर चलूंगी। कुछ हफ्तों बाद सरस्वती, विजय और राधिका शहर में एक साथ रहने लगे। सरस्वती को शुरू में शहर का शोर और भागदौड़ अजीब लगी, लेकिन राधिका ने उनका खास ख्याल रखा। उसने सरस्वती को पास के मंदिर से जोड़ा, जहां वह पूजा करने जाती थी। राधिका ने सरस्वती को सिलाई की छोटी सी दुकान खोलने में मदद की, जिससे वह व्यस्त रहती और अपने लिए कुछ कमा भी लेती। गांव वाले, जो पहले राधिका को ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। वे कहते, देखो, शहरी बहू ने अपनी सास को कितना सम्मान दिया। सरस्वती, विजय और राधिका अब एक खुशहाल परिवार थे, जहां प्यार और समझ ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते विश्वास, सम्मान और समझ पर टिके होते हैं। चाहे गांव हो या शहर, अगर दिल साफ हो और इरादे नेक हों, तो हर रिश्ता मजबूत और खूबसूरत बन सकता है।